पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, मेंस के संदर्भ में मैंने आपको कई बार बताया है कि आप लोग अपने कुछ टॉपिक्स को चूज करिए और उसका अपना एक 3 से 4 पेज में नोट्स बनाइए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपको मेंस के नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फाइल ली है अपनी, जो नोट्स यहाँ पे बना हुआ है, इसको मैंने शेयर भी किया है पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल पे। देखिए, जैसे न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, अब जुडिशियल एक्टिविज्म में कम से कम आपका कंटेंट कितना होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आप सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल आप शब्दों में ये देखिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है और जुडिशियल आपकी ओवर रीच क्या है। तो इसको सिंपली आपने डिफाइन कर दिया। दूसरा, देखिए इसमें जो एडवांटेज है क्या क्या है। तो जैसे जो भी आपका एडवांटेज है, कोई आपके पास हेडिंग सब हेडिंग में आप अपना नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पॉलिटी के संदर्भ में आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके ऑर्डर हैं, हर बार यहाँ से आपके क्या होता है कि हर पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को बहुत अच्छे से ऐड करना होता है और साथ में आपके जो आर्टिकल्स हैं इनका बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप पॉलिटी में राज व्यवस्था के आर्टिकल और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इन दोनों को लिख रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपको अपने प्रश्न में काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। एक बात और याद रखिए कि पॉलिटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, कल्चर का, जो कि कल्चर के 5 से 6 टॉपिक हैं, उसके अलावा आपके इकोनॉमी, डिसास्टर मैनेजमेंट, साइंस टेक में भी आप हर बार देखोगे 8-10 टॉपिक हैं। वही सब बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, या उसके अलावा आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह जैसी जो नई चीज़ें हैं, 5G वगैरह, इन पे अगर क्वेश्चन बन जाए तो अलग बात है, नहीं तो 3 से 4 वो जो मोटे मोटे आपके सेक्शन हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को ही कई बार हेल्थ, एग्रीकल्चर या फिर डिसास्टर मैनेजमेंट के बेस पे पूछा जा सकता है कि इसका आखिर इसमें रोल क्या है। तो आप लोग ये समझ जाइए कि जब भी अब आप अपना नोट्स बनाएंगे, तो उसमें आप एक काम ये करेंगे कि आपने बहुत ही टू द पॉइंट अपना नोट्स बनाना है। तो यहाँ पर मैंने एक पीपीटी फाइल आपको शेयर की है, ये है आपका न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो देखिए यहाँ पर इसके नोट्स में क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसकी डिफिनीशन हमने यहाँ पे रखी है। ठीक है, जुडिशियल एक्शन इन दी इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेयर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव फेल। और जुडिशियल ओवररीच क्या है? अ ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। न्याय, आपको पता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के तहत ही विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका काम करती है। तो ओवररीच वाले में कुछ ऐसे केसेस देने हैं जो आपके पार्लियामेंट के काम है, लेकिन वहाँ पर न्यायपालिका अपना दखल दे रही है। जैसे बहुत सारे सेक्शन है पब्लिक इंटरेस्ट में, जैसे आप देखेंगे हाईवे पे जो 500 मीटर के दायरे में जो आपके मतलब शराब के ठेके वगैरह पे बैन है। उसके अलावा कई जगह आप ऐसे सेक्शन देखेंगे जिसको आपने विद एग्जाम्पल देना है। तो एडवांटेज के तौर पे सबसे पहले अपहोल्ड राइट ऑफ सिटीजन, तो श्रेया सिंगल वाला केस आप जानते हैं। इसके अलावा अवॉइड मिसयूज ऑफ पावर, तो कृष्ण कुमार केस है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो आपको जो भी आप बात कहेंगे, आपने उसके साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर या फिर आर्टिकल या उससे रिलेटेड जो आपको अगर करंट इवेंट कुछ पता है, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐड जरूर करिए, ताकि आपकी कही गई बात जो है उसकी पुष्टि हो कि आप जो कह रहे हैं वो तथ्यात्मक है, और उसकी प्रस्तुति भी दीजिए आप करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या आर्टिकल के तहत। तो यहाँ पर पूरी फाइल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना पता होना चाहिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म के एडवांटेज में सिर्फ 4 पॉइंट दिए हैं, विद हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इसके साथ ऐड किए। इसके बाद डिसएडवांटेज में भी हमने यहाँ 3 से 4 जो प्राइम पॉइंट थे वो लिए, उसको ऐड किया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जैसे कि विशाखा गाइडलाइन आपको पता है 1997 की। उसके अलावा प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट है, इंक्लूडिंग द डिफिनीशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, श्रेया सिंगल केस, 2G स्कैम, केशवानंद भारती, फेजिंग आउट पॉल्यूटिंग व्हीकल, 15 साल पुराने जो आपके व्हीकल थे उसको फेजिंग आउट, चलन से बाहर कर दिया गया था दिल्ली वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा देखिए ओवर रीच के हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल है। जैसे आपका यहाँ पर ओवर रीच वाले हमने कई सारे एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं, जैसे जॉली LLB2 मूवी से जुड़ा हुआ CBFC वाला आपका केस था। उसके अलावा फायर क्रैकर्स वगैरह दिवाली वगैरह पे, हाईवे पे लिक्विड बैन कर देना। उसके अलावा नेशनल एंथम के संदर्भ में, तो जो ओवर रीच के केसेस है यहाँ पे 5 से 6 हमने ऐड किए। उसके बाद यहाँ पर है कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड आपने जरूर देना है कि आगे का वे फॉरवर्ड क्या है। तो हमने बात की यहाँ पर बैलेंस की, जुडिशरी मस्ट ओनली स्टेप इन केसेस वेयर अ फंडामेंटल राइट नीड टू बी अपहेल्ड इमीडिएटली। पर वहीं पे ही मतलब न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए जहाँ पर मूल अधिकार या फिर जो संविधान की जो आत्मा है, उसका आपका मूल ढांचा है, उस पर अगर बात आए। और बाकी इस तरह से आप बहुत ही कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत शॉर्ट में अपना कंक्लूजन रख लेंगे। तो कुल मिला के ये समझ जाइए कि आपको जब भी नोट्स बनाना है, इतना ही नोट्स आपको अपने पॉइंट्स को डालना है जितना आप याद रख सकते हैं।
जितना आप उसको डिलीवर करके आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा देखिए ज़रूरी बहुत सारी बातें होती हैं। नोट्स मेकिंग आर्ट भी यही है कि ज़रूरी नहीं, लेकिन टॉपिक के संदर्भ में जो 6 से 7 सबसे ज़्यादा प्राइम पॉइंट्स होते हैं, आपने उन्हीं को लेके चलना है। तो व्यवहार में ये मैंने आपको फ़ाइल जो है चैनल पे शेयर कर दी, आप उसे ध्यान से देखिए और इसी तरीके से ही आप सारे टॉपिक्स का अपना नोट्स बनाइए। बाकी हमारा जो थर्ड आपका जीएस का टेस्ट है, मेंस की आंसर राइटिंग जो चल रही है वो आपका 4 तारीख को है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर के जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आप हमारे मेंस के आंसर राइटिंग ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और प्रीलिम्स तो अभी तक मैं सारे टेस्ट आपसे शेयर कर चुका हूँ, उन्हें आप चेक कर सकते हैं क्वालिटी के स्तर पे। और हमारे दोनों ग्रुप के साथ आप लोग जुड़ के अपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी मित्रों इसी तरह की अब फाइलें लगातार आपको चैनल पे शेयर की जाएंगी। और इसी तरीके से सोच रहा हूँ कि जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 to 90 मेंस के टॉपिक हैं, उन पर अब आपको पीपीटी फाइल के तौर पे नोट्स और यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिलेंगी।